अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरा की एक और एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज हमने पढ़ना था कि हल्फ फजूल के जो बेसिक पॉइंट थे वो क्या थे, और कुरैश जो थे वो किन पॉइंट्स पर मुत्तफिक हुए थे, और उन्होंने उस सोसाइटी का जो सोल पर्पस था वो क्या था जो उन्होंने बनाई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को इतना पसंद क्यों फरमाया? क्योंकि वक्ती तौर पर अमन और हिफाजत और जानो माल की हिफाजत और अपनी तिजारत की हिफाजत के लिए ये बहरहाल बहुत अच्छा अमल था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी साबित कदमी और इस्तक़लाल के साथ इसमें हिस्सा लिया कि नबूवत के बाद जब एक मजबूत निज़ाम मुसलमानों का कायम हो गया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि कुरैश अगर हल्फुल फजूल को ज़िंदा करें तो मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो इसमें हिस्सा लूँगा। यानी इट वॉज़ ऑल अबाउट पीस। तो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें ज़रूर लड़ी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में हम देखते हैं कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंगें हुई और दूसरे कुफार के साथ जंगें हुई। लेकिन अगर आपके पास ये अथॉरिटी हो कि जंग और पीस दोनों तरीके से मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता हो और दोनों तरीक़ों से इस चीज़ का हल निकाला जा सकता हो, तो अमन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़्यादा पसंद फरमाया है। बट इट डज़ंट मीन कि जो जंग है उसका तस्वुर इस्लाम में नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अगर कोई जालिम जो है वो हद से बढ़ जाए और अपने जुल्म में सारी हदें क्रॉस कर जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाने का भी हुक्म दिया है। लेकिन अगर अमन के ज़रिए ये मसला हल हो सकता हो तो अमन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा पसंद फरमाया। अब ये जो मुआहदा था इसके पॉइंट्स क्या थे? इनके जो भी ये सोसाइटी बनी गई, इस सोसाइटी के जितने भी अरकान थे, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने इस चीज़ पर वादा लिया, उन्होंने इस चीज़ पर अहद लिया। पहला ये था कि हम अपने वतन से बदअमनी दूर कर देंगे। यानी कि जो छोटी छोटी बात पे जंग शुरू हो जाती है, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, तो वो जो एक छोटी छोटी बात से जंग का आगाज़ कर देते हैं और जंग को नाफिज कर देते हैं, उस चीज़ से अपने अपने शहर को बचाया जाए ताकि मक्का के अंदर जो है वो तरक्की हो सके और लोगों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। दूसरा पॉइंट ये था कि मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। यानी क्योंकि ये एक सिफारती अमल था और मुसाफिर जब यहाँ आते थे उनके साथ लूट मार होती थी या उनको उनका हक नहीं दिया जाता था, तो मक्का की जो एक तौहीन थी और मक्का के बारे में जो नेगेटिव कमेंट्स थे और उसकी जो बदनामी थी वो पूरी दुनिया में होने लगी थी। क्योंकि मुसाफिर जब वापस अपने वतन को जाते तो इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करते। तो इसलिए इस चीज़ पर अहद लिया गया कि जो मुसाफिर हैं उनकी हिफाजत किया करेंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि गरीबों की इमदाद करते रहेंगे। अरब के अंदर उस टाइम पर इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो अमीर थे वो अमीर तर होते जा रहे थे और जो गरीब थे वो गरीब तर होते जा रहे थे, और अगर कर्ज़ा ले लेते थे तो उसको अदा नहीं कर पाते थे। इस तरह के और बहुत से मसाइल का सामना था। तो ये अहद किया गया कि गरीबों की इमदाद करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि ताकतवर को कमज़ोर पर, बड़ों को छोटों पर जुल्म करने और नाइंसाफ़ी से रोका करेंगे। यानी पहले तो ये कल्चर था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास अथॉरिटी होती थी वो दूसरे के साथ जो चाहता वो सलूक करता, जैसे चाहता उसके साथ कर लेता। लेकिन अब ये अहद किया गया कि अगर वो शख्स अपना बदला नहीं ले सकेगा या वो शख्स अपने पर होते हुए जुल्म को नहीं रोक सकेगा, तो जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो उस जुल्म को होने से रोकेंगे और वो जो है मजलूम का साथ देंगे। जो भी शख्स डोमिनेंट होगा उसके ख़िलाफ़ मजलूम की मदद की जाएगी। तो ये हल्फुल फजूल के जो थे वो पॉइंट्स थे। इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।